Yes. Dear students and my friends, we have one important topic, that is the Human Genome Project. This project जो है Human Genome Project जो है बेटा, इसमें हम जो भी जीनोम है ह्यूमन का, जो भी डीएनए है ह्यूमन का, उसकी सीक्वेंस हम करते हैं. That means this project is meant for the DNA sequencing of the whole genome of an organism. तो ये बड़ा काम था ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस निकालना, जो भी डीएनए है, जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है, इसकी सीक्वेंस डिटरमाइन करना. वी हैव द नॉलेज डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, इसमें जो सीक्वेंस होती है, बेस पेयरिंग होती है, एडेनिन कहाँ पे, थायमिन कितना है, गुआनिन कितना है, साइटोसिन कितना है, थायमिन इसमें कितना है, एडेनिन कितना है, जो भी है चलो आपको हम पता है. सो इसमें जो सीक्वेंस है वो हमें डिटरमाइन करना, निकालना है. बट दिस इज नॉट मेंट फॉर द ओनली वन डीएनए मॉलिक्यूल. दिस हमें सीक्वेंस निकालनी थी जो भी ह्यूमन में जीन्स है, टोटल जीनोम जो है, उस जीनोम की सीक्वेंस हमें निकालनी है, डिटरमाइन करनी है, एंड उसका डाटा रिकॉर्ड करना है, उसका डाटा रिट्राइव करना है, एनालिसिस करना है होल जीनोम का. तो ये HGP जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली was first time started in the 1990, 1st October 1990. ये स्टार्ट किया है यूएसए अमेरिका ने. Beside America, other countries also supported this project. It was China, it was Korea, it was other France and Germany, Italy also. These countries also supported this project to sequence the whole genome. जो भी जीनोम है, जो भी डीएनए कंटेंट है ह्यूमन का, उसका सीक्वेंस एस्टिमेट भी करना है और निकालना भी है. सो ये जो प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय यूएसए ने इसे स्टार्ट किया है, and started in the 1st October 1990, and start किया है USA Department of Energy. This project was started by the USA Department of Energy. एक डिपार्टमेंट है, एंड सेकंड डिपार्टमेंट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. दूसरा डिपार्टमेंट जो है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. इन दोनों डिपार्टमेंटों ने सबसे पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. जो भी ह्यूमन का जीनोम है उसकी सीक्वेंस डिटरमाइन करने. सो यूएसए में सबसे पहले स्टार्ट किया है दो डिपार्टमेंटों ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड सेकंड वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. दीज टू डिपार्टमेंट स्टार्टेड द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, एंड दिस प्रोजेक्ट टेक्स अबाउट 13 years. This project takes about 13 years for the completion. 13 साल लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. कभी कभी हम इसको बोलते हैं 13 year लॉन्ग प्रोजेक्ट. इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कभी कभी ये भी बोल सकते हैं हम 13 year प्रोजेक्ट. सो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है बेटा 13 years में. अगर हम देखेंगे एक और एस्पेक्ट है इस प्रोजेक्ट का, यूएसए के अलावा मैंने पहले बोला बहुत सारे बाकी जो है कंट्रीज है उसको उन्होंने भी सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को. So it was one more aspect of this human genome project ये भी है. This project is called a mega project. Why human genome is called a mega project? Why it's called a mega project? ये एक important aspect है इस टॉपिक का. Why this project is called a mega project? Because जो ये human genome project है तकरीबन there are estimated base pair. जितना human genome है estimated base pairs are there. Estimated लिखूंगा मैं पे. Estimated जो base pairs है, इट्स इक्वल टू 3 to 10 raised power 9 बेस पेयर्स. ये जितना जो बेस पेयर है, इतना नंबर जो बेस पेयर का 3 to 10 power 9, ये सारे बेस पेयर को एनालाइज करना है, इनका डाटा रखना था, इनकी सीक्वेंस निकालनी थी. सो दैट वाज इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज huge genome, huge amount of base pairs was to be analyzed, and due to इनकी सीक्वेंस को एनालाइज करना था. And why this project is called a mega project? Because the cost, जो cost एक बेस पेयर का है, जो एक बेस पेयर की सीक्वेंस का कॉस्ट है, that was equivalent to almost $3 American was there. एंड अगर हम देखेंगे जो हमारा बेस पेयर्स है 3 to 10 power 9, इट टेक्स अबाउट $9 billion फॉर कंप्लीशन. तो टोटल जीनोम अगर हम करेंगे एनालाइज, टोटल जीनोम के अगर हम एस्टिमेट करेंगे, बेस सीक्वेंस डिटरमाइन करेंगे, इसका निकलना था हमारे पास चाहिए $9 billion US dollars. So
why this project you call it a mega project? Because estimated base pairs to be sequenced is about 3 to 10 or 9 base pairs. And why this is called mega project? Because one base pair को determine करने के लिए हमें चाहिए $3 and why it's called mega project? Because almost at least $9 billion are required for the completion of this project. And एक और चीज है इसमें हम लिख सकते हैं, एक और चीज हम लिख सकते हैं, जो भी डाटा, जो भी डीएनए, जो भी जीनोम है ह्यूमन का, टोटल डीएनए क्वांटिटी है ह्यूमन की, ह्यूमन में जितना भी डीएनए कंटेंट है उसको जो भी डाटा हमें मिलेगा, that requires a huge amount of the for the storage. अगर हम स्टोर करेंगे उस डाटा को, at least we have the requirement of 3300 books, जो हमें ये डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो डाटा हमें मिलेगा जब हम जीनोम को निकालेंगे, सीक्वेंस डिटरमाइन करेंगे, जो हमें मिलेगा डाटा, we have the requirement of 3300 books. At least one book, जो एक बुक है, each book contains, एक बुक की होने चाहिए 1000 pages, 1000 pages, and one page, जो एक बुक का, जो एक बुक में एक पेज होगा, that should have the 1000 letters. That's was a mega problem. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. So डाटा को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए 3300 बुक्स, एंड एक बुक में होनी चाहिए 1000 पेजेस, एंड एक पेज में अगर हम एक पेज में तकरीबन 1000 लेटर्स टाइप होने चाहिए. बट दिस वाज अ बिग चैलेंज. फिर हमें एक चीज मिला, ये स्टोर रखने के लिए, ये डाटा जो हमें मिलेगा जीनोम से, इसके लिए हमें एक चीज मिला, वो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस है. जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंस जब आया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंस ने ये प्रॉब्लम हमें, इस प्रॉब्लम से हमें राहत मिली. बिकॉज बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद द कंप्यूटर. तो हम ये सारा डाटा जो है, जितना भी हमें जीनोम, जो हम जीनोम एनालाइज करेंगे, जो डीएनए हम एनालाइज करेंगे, डीएनए की हम सीक्वेंस निकालेंगे, उसका डाटा हम रिट्राइव कर सकते हैं, कंप्यूटर के जरिए स्टोर कर सकते हैं. यू कैन स्टोर द डाटा, यू कैन रिट्राइव द डाटा, एंड यू कैन एनालाइज द डाटा बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर्स. सो कंप्यूटर में हम सब बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं. वी डू नॉट रिक्वायर 3300 books, and each book should have the 1000 pages, and each page should have the 1000 type letters. वो प्रॉब्लम से हम ओवरकम हो गए, because we have the one more science we call bioinformatics. It's a computer science. We can store the data, we can retrieve the data, we can analyze the data of the whole genome which we have recorded. जो साइंटिस्ट थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया, उन्होंने और ये जो जीनोम सीक्वेंस किया, इसके लिए कुछ मेथोडोलॉजीज है. Where the few methodologies by which you can sequence the whole genome, जो भी जीनोम है, to sequence the genome, to sequence the whole DNA content, we have a few methods here. One important method, वो जो methodologies हैं यहाँ पे, methodologies, we have one important methodology that's called expressed sequence tags. एक methodology इसका नाम है expressed, जिससे हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं, जो यूज करते हैं, जिसको हमने यूज किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में. वी हैव द वन मेथोडोलॉजी वी कॉल एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स को हम देख सकते हैं, एक्सप्रेस्ड TSTS, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. ये जो मेथड है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए है, कोडिंग पार्ट दैट कोड्स पार्ट प्रोटीन फॉर्मेशन, उसी पार्ट को हम सीक्वेंस निकालेंगे. दैट मीन्स दिस मेथड इज ओनली मेंट फॉर द कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए. जो कोडिंग पार्ट है डीएनए का, कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए है, उसकी हम सीक्वेंस निकालेंगे इस मेथड से. दैट जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसका हम रखेंगे, उसका सीक्वेंस से नहीं निकालते, ओनली द कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए होगा. that should expression that forms the RNA that transcribes the protein molecule, जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा फिर प्रोटीन जिस पार्ट डीएनए से बनेगा, दैट इज द कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए. उसी कोडिंग पार्ट की हम सीक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे. और एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन.
एक और मेथड है जो इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वी कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन जो मेथड है, इस मेथड में हम जो भी डीएनए कंटेंट है, उस जो कोडिंग है नॉन कोडिंग है, उसकी सीक्वेंस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बोथ इसमें हम क्या करते हैं सीक्वेंस एनोटेशन में, बोथ कोडिंग जो कोडिंग है, कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए प्लस जो नॉन कोडिंग पार्ट है, जो नॉन कोडिंग पार्ट है डीएनए का, जो नॉन कोडिंग है, जो नॉन कोडिंग पार्ट है, उसकी सीक्वेंस हम निकाल सकते हैं। सो दिस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बोथ कोडिंग पार्ट एज वेल नॉन कोडिंग पार्ट, एक्सॉन एंड इंट्रॉन, बोथ द पार्ट्स ऑफ द डीएनए, उनकी जो सीक्वेंस है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पास दो चॉइसेस थे, एक ये टेक्निक था, एक ये मेथड है एक्सप्लिसिट सीक्वेंस टैग्स, जिसमें हम कोडिंग पार्ट का जो कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए उसकी सीक्वेंस हम निकालते हैं, और एक और चॉइस थी सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें दोनों का कोडिंग एज वेल नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए का उसकी सीक्वेंस हम डिटरमाइन करते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने सेकंड चॉइस में जो सेकंड मेथडोलॉजी है, सेकंड मेथड दे यूज्ड, दे डिटरमाइन द सीक्वेंस, they determine the sequence of the DNA that is the coding part of DNA as well as the non-coding. So हम ये कह सकते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उन्होंने सेकंड मेथड इस्तेमाल की, यूज्ड द सेकंड मेथड दैट्स कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। उन्होंने दूसरी मेथड को इस्तेमाल किया दैट्स कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन मेथड टू डिटरमाइन द जीनोम, टू डिटरमाइन द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। अगर हम देखेंगे we can use the vectors here. If we take a DNA molecule here, we can take a DNA molecule here, and that DNA molecule we put into the vector. We put in a vector where the important vectors are there. We have the plasmid is here, and we use the one important vector for the human genome project. We have the yeast artificial chromosome is here. We have the bacterial artificial chromosome. These vectors are mostly used. These two vectors are mostly used for gene cloning. If we take a gene, if we take a DNA molecule for the cloning purpose, we can put that DNA into a vector. We have a vector mostly used for the human genome project. We have the yeast artificial chromosome, we have the bacterial artificial chromosome, and put that DNA into the vectors. We can clone the multiple copies of the same gene. And sometimes we can also use the PCR, polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक DNA का क्लोनिंग निकालेंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स तैयार करेंगे, वी कैन यूज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो ये टॉपिक है वेक्टर कैसे क्लोन करता है। अगर वेक्टर में हम एक डीएनए पार्टिकल डालेंगे, जीन डालेंगे, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई दैट जीन। वी हैव अ टॉपिक इन द बायोटेक्नोलॉजी, these types of vectors, how vectors work, classification of vectors। हम वेक्टर का यही काम होता है, चाहे yeast artificial chromosome है, bacterial artificial chromosome या plasmid is an important vector that's also used for in the recombinant DNA technology. We put the gene into the vector. Vector का यही काम है एक जीन का multiple copy निकालना है। We call that gene cloning method। We have a method, we have a very important method। जब हम एक डीएनए की कॉपी निकालेंगे, बहुत सारे कॉपी निकालेंगे, एक डीएनए मॉलिक्यूल के हम बहुत सारे कॉपी प्रोड्यूस करेंगे, so we have a very important method जिसमें इनकी सीक्वेंस, डीएनए मॉलिक्यूल की सीक्वेंस निकालेंगे। What is the method? That method is a Sanger's method। एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम है Sanger's method। इस मेथड के जरिए हम डीएनए मॉलिक्यूल की सीक्वेंस पढ़ेंगे, सीक्वेंस निकालेंगे। जो एक फेमस साइंटिस्ट था जिसका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर इज अ फेमस साइंटिस्ट, डबल नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट। इन्होंने एक मेथड दिया है जिसका नाम है सेंगर्स मेथड। यू कैन यूज द मेथड टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। डीएनए के अंदर कौन सी सीक्वेंस है, कितना गुआनिन कंटेंट है, कितना साइटोसिन कंटेंट है, कितना एडेनिन है। सो होल सीक्वेंस, होल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो जीनोम के अंदर है, डीएनए के अंदर है, you can use a method called Sanger's method to determine the whole sequence of a DNA। One important setup, एक और setup है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेटा, वो क्या है setup है, उसका है एक और important setup है। इसके features क्या है, what are the silent features, what are the important features of ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। शॉर्ट करके बोलूँगा मैं, what are the silent features, इसके features क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या फीचर्स है, HGP के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कौन फीचर्स है। फीचर नंबर 1 जो है इसका इंपॉर्टेंट फीचर है एस्टिमेटेड बेस पेयर टू सीक्वेंस आउट। जो हमने एस्टिमेट किया है कितने बेस पेयर होंगे, इट वाज अबाउट एस्टिमेटेड बेस पेयर टू बी डिटरमाइंड, एस्टिमेटेड बेस पेयर टू बी डिटरमाइंड
what about 3 is to 10 raised power 9 base pair? वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3164.7 मिलियन बेस पेयर। इतना एस्टिमेट किया है कि जीनोम के अंदर इतने बेस पेयर हो सकते हैं 3164.7। और ये चीज ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3.1 बिलियन बेस पेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। एस्टिमेटेड बेस पेयर टू बी सीक्वेंस आउट कितना था 3 to 10 power 9, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 3164.7 बिलियन बेस पेयर। ये भी कह सकते हैं ये बेस पेयर है हमें, और यानी ऐसे कर सकते हैं 3.1 बिलियन बेस पेयर है जिसको हमें सीक्वेंस करना है, निकालना है, डिटरमाइन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, जो इंपॉर्टेंट फीचर है एस्टिमेट एवरेज जो है हमारे जो जीनोम है, जो जीन हमारे जीन जो हमारे एवरेज जीन एवरेज ऐसे बोल सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ बेस पेयर। एक जीन में कितने बेस पेयर, एवरेज नंबर ऑफ बेस पेयर एक जीन में कितने एवरेज में इज इक्वल टू 3000 बेस पेयर। 3000 बेस पेयर एक जीन में ऑलमोस्ट जीन कंटेन्स ऑलमोस्ट 3000 बेस पेयर। वन इम्पोर्टेंट एक और फीचर है हमें अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका एक और फीचर है ह्यूमन बॉडी में जरा 30,000 जीनस 30,000 जीन है जो काम करते हैं। there are about 30,000 जीनस वर डिस्कवर 30,000 जीनस है जो हमारे बॉडी में काम करते हैं। ये इम्पोर्टेंट फीचर है ह्यूमन बॉडी कंटेन 30,000 जीनस दैट आर वेरी इम्पोर्टेंट that are functional genes, that are show the function. But the previous report है about the number of genes, it is about previous report कहता है there are 80,000 to 1,40,000 genes in human body which are showing function. 80,000 to 1,40,000 genes which are functioning in human body, but according to human genome project, there are only 30,000 genes which are functioning, which are showing the work. Which have been discovered out. Okay. One more point about the human genome project ये है हमारी बॉडी में जो 50% जीनस है, एक और पॉइंट 50% जो जीनस है 50% जो जीनस है which have been discovered, 50% जो जीनस है जो भी डिस्कवर्ड है पर उनके फंक्शन हमें अभी पता नहीं है। About 50% जीनस discovered, but the function, इनकी function जो है वो अभी पता नहीं है। Function still unknown. We do not know the function, still unknown. ये भी एक important feature है। एक और चीज है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो फीचर है पॉइंट 5, that is about only 2% जो जीनोम है ह्यूमन बॉडी में जो जीनोम का 2% बनता है, only 2% of the genome that is showing the work. That is 2% of the total genome that is showing the work, that is functional. That shows the transcription, that shows the translation, that forms the protein. Only 2% of genome that's workable. That shows the work, that shows transcription, that shows the translation, that produces the protein. One more feature about human genome project जो है वो ये है feature number 6 point यहाँ जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है जो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 1 द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, सबसे बड़ा क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 1 according to this human genome project. Chromosome number 1 the largest chromosome that contains the maximum number of genes. Chromosome number 1 पे सबसे ज़्यादा जीन्स है, that is 290, 2009, 2968 genes, that is equivalent to 2,968 genes. तो सबसे ज़्यादा जो जीन्स है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, according to human genome project, that is 2,968 genes. एक और चीज है जो सबसे कम जीन है क्रोमोसोम Y पे। क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम है that contains the least number of genes. सबसे कम जीन जो है according to human genome project वो Y क्रोमोसोम पे है, वो है 231 जीनस टोटल। तो शॉर्ट में कर सकते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जीनस होते हैं 2,960 जीनस। क्रोमोसोम Y जो है Y क्रोमोसोम that contains least number, less number of 231 genes. One more point, अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक और पॉइंट यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है बुक्स में आए, एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स है, एक और फीचर है सबसे हमारे
क्रोमोसोम में सबसे जो लार्जेस्ट जीन है, जो लार्जेस्ट जीन है, सबसे बड़ा जीन, लार्जेस्ट जीन वो है क्रोमोसोम एक्स पे होता है। क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम कंटेन लार्जेस्ट जीन। एक्स क्रोमोसोम पे सबसे बड़ा जो जीन है, क्या बड़ा, जो सबसे बड़े बेस पेयर्स होते हैं, ज़्यादा बेस पेयर, लार्जेस्ट जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, उसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन। डिस्ट्रोफिन जीन एक जीन है, इसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन। दैट जीन कंटेन्स 2.4 मिलियन बेस पेयर, उसमें है 2.4 मिलियन बेस पेयर। जो सबसे लार्जेस्ट जीन है, इसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन। जो डिस्ट्रोफिन जीन है, दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट जीन है, सबसे स्मॉलेस्ट जीन है हमारे बॉडी में, स्मॉलेस्ट जीन वो है दैट इज प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पे सबसे जो जिसमें सबसे कम बेस पेयर्स है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, वो वाई क्रोमोसोम पे है। व्हाट इज दैट जीन? वो जीन का नाम है TDF जीन, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, दैट कंटेन जस्ट 14 बेस पेयर्स, 14 बेस पेयर्स। You can इसको बोलता है, so that's a gene that we call TDF, testis determining factor. That's a very important gene that codes for the testosterone hormone that is important for the male sexuality. Okay? एक और फीचर है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, एक और मेन फीचर है, वो है लार्ज पोर्शन जो ह्यूमन जीनोम है दैट कंटेन रिपीटेड सीक्वेंसेस। हमारे जीनोम के अंदर है बहुत सारा पोर्शन विच कंटेन रिपीटेड सीक्वेंसेस, मैक्सिमम पोर्शन जो है, large amount of the human genome contain repeated sequences. We have knowledge about repeated sequences. These sequences are used for the DNA fingerprinting, the DNA testing to identify a particular person, mostly in the criminal investigation. Okay, one important feature है जो लास्ट में बोला 1.4 places 1.4 मिलियन लिखूंगा मैं, 1.4 मिलियन प्लेसेस जो है ऑफ ह्यूमन जीनोम है, 1.4 मिलियन प्लेसेस ऑफ ह्यूमन जीनोम shows single nucleotide polymorphism. ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। 1.4 मिलियन प्लेसेस जो ह्यूमन जीनोम है, इसमें जो ये इतना जो मैंने दिया था 1.4, दैट जीन दैट, मान लीजिए एक यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक मान लीजिए ये जीन है फॉर एग्जांपल, एक जीन ए मैं रखूंगा यहाँ पे, इसको मैं मानूंगा यहाँ पे जीन बी है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जीन बी है फॉर एग्जांपल। इस जीन के अंदर सीक्वेंस है एडमीन, यहाँ पे थायमिन है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एडमीन, यहाँ पे थायमिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिन। मान लीजिए ये एक जीन है, दूसरे जीन में जहाँ पे लिखूंगा मैं दूसरा ग्वानिन साइटोसिन, एक जो दूसरा जीन है बी जीन, इसमें भी सीक्वेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर, एडमीन थायमिन, यहाँ पे है एडमीन थायमिन सिमिलर, बट इस जीन और इस जीन में एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा होगा जिसमें पॉलीमर जो मिलेगा नहीं, जो डिसिमिलर होगा। इसी तरह वो मान लीजिए थर्ड जो बेस पे है, यहाँ पे होगा थायमिन एडमीन, यहाँ पे होगा ग्वानिन साइटोसिन। देखो यहाँ पे डिफरेंस है थर्ड बेस पे, यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन है एक जीन में एडमीन थायमिन है। इसी तरह हम कह सकते हैं 1.4 मिलियन प्लेसेस जो ह्यूमन जीनोम के, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड की डिफरेंस होगी। यहाँ पे एक जीन में यहाँ पे एक बेस पेयर है अलग, इसमें अलग बेस पेयर है, बाकी ये रिजेंबल होते हैं, बाकी ये मैच होती है। ये सीक्वेंस और इस जीन की सीक्वेंस और इस जीन की जो सीक्वेंस है वो मैच है, बट दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंस। ओके, ऑल दीज आर द फीचर्स, ये सब फीचर्स है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। बिसाइड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका हमने सीक्वेंसिंग की है, डीएनए सीक्वेंसिंग। इसमें हम देखेंगे बैक्टीरिया, देखेंगे जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है इसमें आएगा फॉर एग्जांपल यीस्ट है, इसमें है फॉर एग्जांपल द पैरासाइट इज कॉल्ड सिलोरैबिडाइट्स इलिगैनस। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसका हमने डीएनए स्टडी किया है, पढ़ा। बिसाइड दीज ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स है
प्लांट में बहुत सारे प्लांट्स हैं, राइस है फॉर एग्जांपल, व्हीट है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनका हमने जीनोम, जिनका हमने डीएनए सीक्वेंस की है, जिनका हमने डीएनए स्टडी किया, पढ़ा है डीएनए, वे हैव मेक द कंप्लीट जो इनकी है जीनोम की है सीक्वेंस वो हमने डिटरमाइन किया, ताकि हमें इन ऑर्गेनिज्म से कोई ऐसा जीन मिले। फॉर एग्जांपल हम जब हम इनऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, यीस्ट या मैंने कहा सिनोराइबेटस इलेगेनस प्लांट्स है, एप्पल है फॉर एग्जांपल, एप्पल मैंने नहीं दिखाया, एप्पल प्लांट या कोई और प्लांट है, अगर इन ऑर्गेनिज्म से हमें कोई स्पेसिफिक जीन मिला है, हो सकता है फ्यूचर में उसके बहुत काम आ सकते हैं। तो अगर स्पेसिफिक कोई इंटरेस्टिंग जीन इन जो क्वालिटी वाला जीन है होगा जिससे हमें फ्यूचर में आएगा, जिसके जरिए हम एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएगा वो, या एनवायरमेंट में बायो रेमिडिएशन में काम आएगा, पोल्यूशन खत्म करने में बायो रेमिडिएशन में काम आएगा, या हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में उसका काम आएगा। सो हम कर सकते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म में भी कोई स्पेसिफिक जीन अगर हम तलाश करेंगे, जब हम जीन पढ़ेंगे, जीनोम निकालेंगे, मे भी हमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक जीन मिलेंगे जो फ्यूचर में हमें बहुत काम आएंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में, बायो रेमिडिएशन, हेल्थ में, डिजीज कंट्रोल करने में, क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं उनको रेक्टिफाई करने में, जो भी डिजीज है ह्यूमन की, नॉर्मल डिसऑर्डर्स, बिकॉज वी हैव द जेनेटिक डिसऑर्डर्स आल्सो, वी कैन रेक्टिफाई। हो सकता है कोई जीन हमें मिले जिससे हम बहुत सारे काम निकाल सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, हेल्थ में निकालेंगे, एनर्जी पोल्यूशन कंट्रोल करने में। तो वी हैव द वन इम्पोर्टेंट एडवांटेज अगर हम देखोगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक एडवांटेज है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका एक स्पेसिफिक एडवांटेज है, एप्लीकेशन इसकी जो है वो है ये है कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वी हैव द जीन डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, we know better genetic disorders occur due to the mutation of the genes. We have almost hundreds of disorders. We have the disorder diabetes is there. Diabetes is genetic disorder. Alzheimer's disease is there. Alzheimer's disorder is there. We have the other diseases where the cardiovascular problems are there. Cardiovascular disorders are there. So number of diseases occur because of genetic disorders. Maybe future में जब हम जीनोम पढ़ेंगे, फ्यूचर में हम इन जो जीन खराब हुआ है, जो जीन की म्यूटेशन हो चुकी है, फ्यूचर में हमें वो जीन रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो जीन जो जिसकी वजह से डायबिटीज हुई है, अल्जाइमर डिसऑर्डर हुआ है, या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम जो है, बहुत सारे डिसऑर्डर जो हार्ट के होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर, मे बी जिस जीन की वजह से, जिस जीन की म्यूटेशन की वजह से वो डिसऑर्डर हो चुके हैं, फ्यूचर में हो सकते हैं वो जीन हम ठीक कर सकते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हम ठीक करेंगे। सो वी हैव अ लॉट टू से अबाउट दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हमने छोटा करके बोला इसके बारे में। सो दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज एक्चुअली टू सीक्वेंस द होल जीनोम। तो हम जीन पढ़ेंगे, जीन की सीक्वेंस निकालेंगे, तो जब हम जीन अंडरस्टैंड करेंगे, इनकी सीक्वेंस पढ़ेंगे, तो फ्यूचर में हमें इनका बहुत काम आ सकता है। So this was all about the human genome project. I hope आपने ये टॉपिक पढ़ा सीखा होगा, जो मैंने दिया है ऑनलाइन टॉपिक। I hope you have enjoyed well and thank you very much.